नमस्कार, मैं हूं मनीष मड़ी और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम सभी ने जन्म से लेकर आज तक कभी न कभी महाकथा महाभारत के पात्रों की कथाओं को किसी न किसी रूप में अवश्य सुना और पढ़ा होगा। कौरव और पांडवों के साथ साथ उन तमाम पात्रों का वृत्तांत महाभारत में किया गया है जो इस महाकथा की कड़ियों को आपस में जोड़ते हैं, जिन्होंने धर्म और अधर्म का साथ दिया। यह महाग्रंथ कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसके हर एक पात्र का अपना एक रहस्य है। महाभारत के लगभग सभी मुख्य पात्र किसी न किसी के अंश अवतार अथवा अवतार रहे हैं। अंश और अवतार का संबंध देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और राक्षसों से रहा है। आज महाकथा महाभारत के इस भाग में हम जानेंगे कि कौन सा पात्र किसका अंश अथवा किसका अवतार हुआ था। दानवराज विप्रचिति ने जरासंध और हिरण्यकश्यप ने शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। संलाद, शल्य और अनुलाद धृष्टकेतु के रूप में थे। शिवी दैत्य राजा द्रुम और वास्कल ने भगदत्त के रूप में जन्म लिया। दैत्य कालनेमी कंस हुआ। बृहस्पति जी के अंश से भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य हुए, जो श्रेष्ठ धनुर्धर, तेजस्वी और शास्त्रविद्ता थे, जिन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। द्रोणाचार्य के यहाँ यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण 8 वसु राजर्षि शांतनु पुत्र के रूप में गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटे और 8वें पुत्र भीष्म थे, जो वेदों के ज्ञाता, तेजस्वी, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे, जिनके गुरु भगवान परशुराम जी थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। शकुनी के रूप में द्वापर युग के अंश ने जन्म लिया। मरुद्गण के अंश से सत्यवादी सात्यकी, राजर्षि द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्टा का गंधर्व पुत्र हंस और उसका छोटा भाई क्रमशः धृतराष्ट्र और पांडु के रूप में जन्म लिए। महात्मा विदुर भी धर्म के अंश थे। महाभारत युद्ध का दोषी दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। दुर्योधन के भाइयों के रूप में पुलत्स्य वंश के राक्षसों ने जन्म लिया। पांडु पुत्र युधिष्ठिर धर्म के, भीम वायु के, अर्जुन इंद्र के, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा पुत्र वर्चा ने वीर अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। धृष्टद्युम्न का जन्म अग्नि के अंश से और शिखंडी का जन्म एक राक्षस के अंश से हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन के रूप में विश्वदेवगण ने जन्म लिया। राजा सूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि वे अपनी पहली संतान को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र राजा कुंती भोज को दे देंगे। सूरसेन के 2 संतान हुई, पृथा और वसुदेव जी। कुंती भोज ने सूरसेन की पहली संतान पृथा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। पृथा ही कुंती कहलाई। राजकुमारी कुंती के आतिथ्य से प्रसन्न हो एक दिन ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा, पुत्री, इस मंत्र के द्वारा तुम किसी भी देवता का आह्वान करोगी, वह तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। कौतूहलवश एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने अपने ही समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने बालक को राजकुमारी कुंती को सौंप अंतर ध्यान हो गए। कलंक से भयभीत हो उसी समय राजकुमारी कुंती ने बालक को कुशों के सहारे नदी में बहा दिया। नदी में बहते हुए इस बालक को अधीरथ और उसकी पत्नी राधा ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और इस बालक का नाम वसुसेन रखा, जो कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूरसेन की दूसरी संतान वसुदेव जी थे। भगवान नारायण ही ने वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। महाबली बलदेव जी के रूप में शेषनाग ने जन्म लिया। सनत कुमार जी प्रद्युम्न हुए। इंद्र के आज्ञा से अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। भीष्मक
पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी और यज्ञ से जन्मी द्रुपद पुत्री द्रौपदी के रूप में इंद्राणी प्रकट हुई थी। पांडवों की माता कुंती के रूप में सिद्धि और माद्री के रूप में धृति का जन्म हुआ और राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में मति ने जन्म लिया था। जिन देवताओं और असुरों ने महाभारत के मुख्य पात्रों के रूप में जन्म लिया, यह उनका एक वर्णन था। आज की महाभारत कथा में बस इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस कथा को आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने बहुमूल्य विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।